हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं डिस्कस फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज बी का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ फिक्स्ड पुली, स्टेट इट्स वन यूज़। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 60 पे कि व्हाट इज़ अ फिक्स्ड पुली। अ पुली विच हैज़ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजिशन इज़ कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली। इसका यूज़ भी आपको यहीं मिल जाएगा कि दिस टाइप ऑफ पुली इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ए स्मॉल लोड सच एज वाटर बकेट और अ बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली, कैन इट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ कितना होगा इसका, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1। नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ force multiplier because a single fixed pulley is used only to change the direction of the force। इसको सिर्फ यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पुली विच हैज़ नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज, एक्सप्लेन वाई इज सच अ पुली देन यूज्ड। तो ऐसा कौन सा पुली है जिसके पास कोई गेन नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज में, तो वो है सिंगल फिक्स्ड पुली। और इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वाई इज सच अ पुली देन यूज। तो पेज नंबर 61 पे आते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर नंबर 3, अ फिक्स्ड पुली इज यूज्ड ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड, दैट इज विथ इट्स यूज द एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन, कि बस डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली, 1, दैट इज ऑलरेडी गिवन। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिंगल फिक्स्ड पुली इफ द एफर्ट मूव्स बाई a distance x downward by what height is the load raised up। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू डी एल होता है, तो ये जितना मूव करेगा डाउनवर्ड उतना ही मूव करेगा लोड अपवर्ड, दैट विल बी x ओनली। व्हाट इज अ सिंगल मूवेबल पुली, व्हाट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इन द आइडियल केस। तो देखते हैं इसका आंसर पेज नंबर 61 पे। अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल that is not fixed in position is called a movable pulley। इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 फॉर आइडियल इन आइडियल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ अ सिंगल पुली दैट हैज़ एन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द पुली मेंशन्ड बाय यू। तो जिसका अभी 2 किसका देखा है हमने, सिंगल मूवेबल पुली का ही होता है। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2। और लेबल डायग्राम के लिए आपको देखना है पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे देखते हैं, ये रहा आपका लेबल डायग्राम। ओके, दिस इज योर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स नीड टू बी अप्लाइड when a single pulley is used with a mechanical advantage greater than 1, how can you change the direction of the force applied without altering its mechanical advantage, and draw a label diagram of the system। कि आपको डायग्राम भी बनाना। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो आप इसको चेंज कर सकते हो विथ सिंगल फिक्स्ड पुली। एक सिंगल फिक्स्ड पुली को उसमें आप और फिक्स कर दोगे तो आप चेंज कर सकते हो। और बाकी डायग्राम को देखते हैं। तो इसका डायग्राम आपको मिलेगा पेज नंबर 62 पे। तो यहाँ पे पेज नंबर 62 पे यू विल फाइंड कि आप कैसे चेंज कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग ए मूवेबल पुली। विथ अ सिंगल मूवेबल पुली द एफर्ट इज टू बी अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, हाउएवर इट इज इनकन्वीनियंट, मुश्किल होता है टू अप्लाई एफर्ट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर अ मूवेबल पुली इज यूज्ड along with a fixed pulley B to change the direction of effort as shown in figure। तो ये रहा आपका डायग्राम, यही डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करना है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, what is the velocity ratio of a single movable pulley, how does the friction in the pulley bearing affect it।
तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो आपका गिवन है 2 है और देयर विल बी नो इफेक्ट in the pulley bearing. Next question 11th. In a single movable pulley, if the effort moves by a distance x upward, by what height is the load raised? तो लोड उसका कितना जाएगा, हाफ जाएगा, that will be x/2. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. Draw a label diagram of an arrangement of two pulleys, one fixed and other movable. In the diagram, mark the direction of all forces acting on it. What is the ideal mechanical advantage of system? How it can be achieved? तो अब यहाँ पे बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल 9 के जैसा है. ओके तो हम देखते हैं इसका आंसर भी हमको यही मिलेगा. आंसर नंबर 12 के लिए भी हम सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके हियर एक मूवेबल पुली यूज़ किया गया है फिक्स पुली के साथ. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 2 एंड वेलोसिटी रेशियो विल ऑल्सो बी 2. और कैसे जो है कि इसको अचीव किया जा सकता है, तो इसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना होगा, मोर एंड मोर पुली हमको यूज़ करना होगा. बाय यूजिंग मोर पुलिस हम लोग अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द डायग्राम अलॉन्ग साइड शोज अ पुली अरेंजमेंट. नेम द पुली ए एंड बी. इन द डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रिंग. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पुली. एंड लास्ट एंड इन इफ द टेंशन इज टी deduce the relationship between T and E and L. And what is the velocity ratio of the arrangement? Assuming that the efficiency of the system is 100%, what is the mechanical advantage? बहुत सारे 13th में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दी है. और नेमिंग करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो फर्स्ट वाला पुली है दैट इज़ मूवेबल पुली, और सेकंड ये वाला जो है फिक्स पुली है. यहाँ पे मैंने एरो भी मार्क कर दिया फॉर टेंशन T1 T2 T3 के लिए, और लोड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पुली. तो ये आंसर में आपको दिया हुआ है और नहीं भी दिया है. तो इसका पर्पस ये होता है कि ये चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आपके चेंज कर देगा. अच्छा अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है D E एंड F, तो D का आपको दिया हुआ है, D एंड E बोथ आर गिवन. एंड नेक्स्ट वन एज्यूमिंग दैट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ 100%, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज. तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा है इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 2 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट 4 डिफरेंसेस बिटवीन अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ सिंगल मूवेबल पुली. तो ये बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 62 पे, आप देख सकते हो डिफरेंसेस यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है. 7 डिफरेंसेस आर गिवन टू यू. आप इसमें से कोई भी 4 यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये डायग्राम दिया हुआ है. अलॉन्ग साइड शोज एन अरेंजमेंट. एक अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑफ 3 पुलीज A B C. The load is marked as L and the effort as E. Name the pulley A B C. Mark in the diagram the direction of load, effort E1 and T2 in the 2 rings. Next, how are the magnitude of L and E are related to the tension T1. Calculate mechanical advantage and the velocity ratio of the arrangement. What assumption have you made in the part C and D? तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि M मीन्स ये मूवेबल पुली है, ये भी मूवेबल पुली है, और ये कौन सा है, ये फिक्स पुली है. और T1 T2 और T3 के डायरेक्शंस पे मैंने मेंशन कर दिए हैं. अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ L एंड E आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि C का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि L इक्वल टू 4T एंड E इक्वल टू T1. तो इसी से लोड और एफर्ट से ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज़ इक्वल टू 4, और वेलोसिटी रेशियो कितना आया है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये एजम्पशन जो है, एजम्पशन क्या है कि जो A और B पुलीज़ हैं
ओके जो मूवेबल पुलीज हैं आर वेटलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूवेबल पुलीज एंड 1 फिक्स पुली टू लिफ्ट अप अ लोड इन द डायग्राम। To lift up a load. In the diagram, show the direction of load, effort and tension in each strand. Find the mechanical advantage, velocity ratio and the efficiency of combination in the ideal situation. ये जो क्वेश्चन है 3 मूवेबल पुली और 1 फिक्स पुली का, ये आपको दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पेज नंबर 62 पे देखते हैं। पेज नंबर 62। तो हियर द डायग्राम इज गिवन टू यू कि 3 मूवेबल पुलीज हैं और एक 1 फिक्स पुली है। तो आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, हियर यू विल फाइंड द आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज भी कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। ओके तो यू कैन इजीली राइट द आंसर फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम of pulleys having a velocity ratio of 5. In your diagram, indicate clearly the points of application and the direction of the load L and effort A. Also mark the tension T each in strand. तो ये आंसर भी आपको दिया हुआ है और ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 64 पे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यू विल फाइंड दिस आंसर ऑन पेज नंबर 64। और ये रहा डायग्राम आपका, दिस इज द डायग्राम और यहाँ पे सारी चीज़ मार्क करके रखी हुई है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन आंसर नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन अ सिंगल फिक्स्ड पुली द वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज मोर देन द मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ मूवेबल पुली इज ऑलवेज लेस देन 100%. Next, in case of a block and tackle system, the mechanical advantage increases with the increase in the number of pulleys. Next, the lower block of a block and tackle pulley system must be of negligible weight. तो इसको हम 1 by 1 देखते हैं। पहला देखते हैं, इन अ सिंगल फिक्स्ड पुली द वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज मोर देन द मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे कि एज वी नो दैट in case of single fixed pulley, distance moved by effort downward is equal to distance moved by load upward. जितना डाउनवर्ड जाएगा उतना ही अपवर्ड जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो कितनी आ जाती है 1। बट मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला है, लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज T अपॉन T, तो ये भी 1 आ जाता है। तो यहाँ से हमको ये मिलता है कि लोड इज इक्वल टू L टेंशन है और एफर्ट इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन। तो इन आइडियल कंडीशन होता क्या है, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में हो सकता है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस टू लिफ्ट लोड एफर्ट नीडेड इज मोर देन द लोड, कि एफर्ट जो हम लगाते हैं वो लोड से ज़्यादा होता है। देयरफॉर MA इज लिटिल लेस देन व्हाट, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो से मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट हमें क्या था, नेक्स्ट पूछा था एफिशिएंसी ऑफ ए मूवेबल पुली इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा क्यों होता है कि इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि द स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। नेक्स्ट, पुली इज नॉट परफेक्टली स्मूथ एंड देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली एंड इन पुली बेरिंग, कि उसके जो बेरिंग्स वगैरह होते हैं, बॉल बेरिंग्स, उसमें भी जो है फ्रिक्शन होता है और स्ट्रिंग्स जो लगी होती हैं उसमें भी फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पुलीज। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू L बाई A एंड व्हाट इज लोड, लोड इज नथिंग बट N इंटू नंबर ऑफ टेंशन अपॉन T। तो T से T, ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू N, दैट इज नंबर ऑफ पुलिस। तो जितने पुली होंगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता चला जाएगा। लास्ट वन, द लोअर ब्लॉक of a block and tackle pulley system must be of negligible weight। ऐसा क्यों होना चाहिए negligible weight का, because for greater efficiency, ज़्यादा efficiency के लिए the pulleys in lower block should be as light as possible, जितना हल्का हो सके उतना हल्का हमें लेना है। and the friction in bearing of the pulleys should be minimized, बहुत ज़्यादा minimize करना चाहिए ताकि
उसका कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, तो मिनिमाइज़ करने का भी तरीका है कि हम यूज़ करेंगे ल्यूब्रिकेंट्स को यूज़ करके हमको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी इट्स ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑलरेडी इट इज़ गिवन। ओके, फ्रॉम हियर ओनली यू कैन राइट द आंसर्स आर गिवन टू यू। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 1 2 3 तो ये पहले से मार्क करके दिया हुआ है। तो फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।